हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक तिवारी। और इसमें हम लोग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से या तो इज आएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा, और फिर उसके बाद अबाउट टू लगा कर हम एक्शन का यूज़ पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है कि कोई काम हाल फिलहाल में बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि ही वाला है, ही वाली है, ही वाले है, ऐसा मतलब हो सकता है। बट कोई ऐसा काम जो बहुत जल्दी होने वाला है, जैसे मैंने एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है कि वे लोग आने ही वाले हैं, मतलब ये काम क्या है, बहुत जल्दी में होने वाला है। मैं कहा वो कभी नहीं आने वाली, इसको काफ़ी जोर दे के बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस काम को क्या कर रहा हूँ, जोर दे के बोल रहा हूँ। सेकेंड वन मैंने कहा यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस कि हम लोग निकलने ही वाले हैं, मतलब ये काम बहुत जल्दी में होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन का जो सेंटेंस होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट आई यू वी दे इस तरह से सब्जेक्ट होते हैं, उसके हिसाब से या तो ई जाएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा। फिर उसके बाद अबाउट टू लगा के एक्शन हम लगाएंगे। एक्शन यानी कि क्रिया, वर्ब, राइट, जैसे गो, कम, रन, इस तरह के वर्ड्स। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, तो आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा, और बाकी जितने भी हैं यहाँ पे इन सब के साथ क्या आएगा, आर आएगा। और यहाँ जितने भी बचे हैं नीचे आपको ही, सी, नेम, ईट, दिस, दैट, एनी, एवरी, ईच, नो, एनी से बहुत सारे वर्ड बनेंगे। एनी वन, एनी बडी, एनी थिंग, एनी वेयर, एवरीथिंग, एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरीबॉडी, ईच बॉडी, नो वन, नो बडी, जो भी इससे वर्ड्स बनेंगे सब में क्या आएगा, ई जाएगा। इनके साथ में क्या आएगा, ई जाएगा, राइट। और सम से कुछ बनेगा तो इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, ये हमने सब्जेक्ट में जान ही लिया। जैसे मैंने कहा कि समवन इज, समवन के बाद क्या आएगा, इज आएगा, लेकिन सम पीपल बोलूँगा तो आर आएगा। लेकिन मैं यहाँ तो नहीं बोल सकता ना कि एवरी पीपल, कभी नहीं हो सकता। एवरी के बाद सिर्फ सिंगुलर ही आता है, पर सम के बाद सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, राइट। तो चलिए हम यूज़ पे आते हैं, एक बार यूज़ पे देखते हैं किस तरह से इसका सेंटेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि सब्जेक्ट के हिसाब से या तो ई जाएगा या फिर एम आएगा या फिर आर आएगा। फिर अबाउट टू लगा के हम एक्शन लगा देंगे। एक्शन यानी क्रिया, गो, कम, रन, इट, स्लीप पे क्या होते हैं, एक्शन जनरली होते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस है पहला कि आई एम अबाउट टू रीच, मैं पहुंचने ही वाला हूं या फिर मैं पहुंचने ही वाली हूं। नेक्स्ट वन है ही इज़ अबाउट टू गेट जॉब, उसे जॉब मिलने ही वाली है, उसे जॉब मिलने ही वाली है। और नेक्स्ट वन है वी आर अबाउट टू फेस वाटर प्रॉब्लम, हम लोग वाटर प्रॉब्लम फेस करने ही वाले हैं, राइट। जैसे कि पानी खत्म हो रहा है दुनिया में, डेफिनेटली इन अपकमिंग टाइम वी आर गोइंग टू फेस लॉट्स ऑफ वाटर प्रॉब्लम, राइट। So we are going to see the few examples of these sentences. So here are few examples. For example is he is about to go, वह जाने ही वाले हैं। I'm about to leave, मैं निकलने ही वाला हूँ, राइट, या फिर मैं छोड़ने वाला, ऐसा भी हो सकता है। अगला है they are about to come, वे लोग आने ही वाले हैं। और अगला है it is about to rain, बारिश होने ही वाली है। नेक्स्ट वन इज everyone is about to sleep, सब सोने ही वाले हैं। तो इसमें सब में क्या आ रहा है, जो कोई ऐसा काम जो बहुत जल्दी में पूरा होने वाला है, तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया है, अगर सब्जेक्ट ही है इसलिए इज लिया है, आई है तो एम ले लिया है। इसको ए एम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ऐसे हम शॉर्टकट में आम लिखते हैं। इसको प्रोनाउंस क्या करना है, आम, एक साथ में आम बोलना है, आई एम नहीं बोलना है अलग अलग, आम। आम अबाउट टू लीव, मैं निकलने ही वाला हूँ या फिर मैं निकलने ही वाली हूँ, राइट। सेकेंड वन इज योर नेगेटिव सेंटेंस, राइट। सो फर्स्ट वन इज ही इज़ नॉट अबाउट टू कम अगेन, वो दोबारा नहीं आने वाला। अगला है आई एम नॉट अबाउट टू डू सो, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ या फिर मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ, राइट। अगला है दे आर नॉट अबाउट टू ब्रिंग बॉल, वे लोग बॉल नहीं लाने वाले, राइट। तो देखिए ही है तो हमने इज लिया है, आई है तो एम लिया है, दे है तो आर लिया है, नोटिस के साथ में आ ही गया है। और अबाउट टू तो होगा ही, और सब्जेक्ट हमने क्या लिया है, ब्रिंग, डू, कम, ऐसे हमने सब्जेक्ट किया। सो इट इज़ वेरी इजी टू मेक द सेंटेंसेस, दिस इज नॉट वेरी मच टफ, राइट। लेट्स सी द फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। So here are the examples. The first one is he is not about to allow at all. वो बिल्कुल भी अनुमति नहीं देने वाला, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाला। द सेंटेंस इज ही इज़ नॉट अबाउट टू अलाउ एट ऑल, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाले या फिर करने वाला, लाइक दिस। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में आता है। जो एट ऑल है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही आएगा। नेक्स्ट वन है दे आर नॉट अबाउट टू गो टुडे, वे लोग आज नहीं जाने वाले। आफ्टर दिस नेक्स्ट वन इज दे आर नॉट अबाउट टू रिज़ाइन, वे लोग रिज़ाइन नहीं करने वाले हैं, वो लोग इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। अगला है वी आर नॉट अबाउट टू स्टे हियर, हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। एंड नेक्स्ट वन इज शी इज़ नॉट अबाउट टू कुक टुडे, आज वो खाना नहीं बनाने वाली है, लाइक दिस काइंड ऑफ sentences we can make up negative sentences, right?
if you are going to watch the videos in a series definitely you can come to know. बट पता है क्या, बहुत लोग सोचते हैं ना कि मैं एक का दो का सेंटेंस देखूँ, यहाँ से देखूँ, फिर रिविजन हो जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला. आपको सब सीरीज में देखना होगा और तरीके से देखना होगा, लाइन से. सपोज मैं एक सेंटेंस यहाँ बोल रहा हूँ, आपको कोशिश करना चाहिए कि उस सेंटेंस का एक दो सेंटेंस आप खुद से बोलो वीडियो को पॉज करके, देन ये ज़्यादा बेटर होगा. या फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको पॉज करके सेम सेंटेंस आप बोलने की कोशिश कीजिए. बिकॉज स्पोकन के लिए बोलना ज़रूरी है, और बोलने के लिए बोलना पड़ता है. लिखने से या सिर्फ सुनने से इतना होने वाला है नहीं. राइट. सो होप यू ऑल वुड बी गेटिंग व्हाट आई वांट टू से हियर. अब थर्ड है यहाँ पे क्या वाला सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है. आर यू अबाउट टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास? क्या आप इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने वाले हैं? नेक्स्ट वन है, इज़ एवरीवन अबाउट टू स्पीक टुडे? क्या आज सब बोलने वाले हैं? नेक्स्ट वन, एम आई अबाउट टू स्टे विद यू? क्या मैं आपके साथ रहने वाला हूँ? लाइक दिस. तो इस तरह सेंटेंस होगा इसका थर्ड वाले का. लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज समबडी अबाउट टू कम? क्या कोई आने वाला है? नेक्स्ट वन इज, आर यू अबाउट टू मैरी दिस ईयर? क्या आप इस साल शादी करने वाले हो? नेक्स्ट वन इज, आर यू अबाउट टू गो टू ग्रैनी? क्या आप नानी जी के यहाँ जाने वाले हो? क्या आप नानी के घर जाने वाले हो? लाइक गो टू ग्रैनी का मतलब है नानी जी के घर जाना, ग्रैनी मतलब नानी जी. नेक्स्ट वन है अपने पास, इज ही अबाउट टू डू दिस जॉब? क्या वह ये जॉब करने वाला है? इज ही अबाउट टू डू दिस जॉब? क्या वह यह जॉब करने वाला है? एंड लास्ट वन इज योर फादर अबाउट टू गिव यू मनी? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें पैसा देने वाले हैं? तो देखो हमने इज़ यहाँ पे इसलिए लगाया है कि बात आपकी नहीं हो रही है, आपके फादर की बात हो. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? योर फादर. सब्जेक्ट क्या है? योर फादर. इसलिए यहाँ पे है, इज़ योर फादर अबाउट टू गिव यू मनी? क्या आपके फादर आपको मनी देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं? लाइक दिस. राइट. इसलिए हमने इज लगाया है. ये बात आपको देख लेना है अच्छी तरीके से. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ नेक्स्ट वन, फोर्थ वन. जो फोर्थ वन सेंटेंस है नहीं के साथ क्या वाला है. सो आई विल हैव टू जूम आउट अ लिटल. होपफुली यू कैन सी नाउ इजीली. द सेंटेंस है यहाँ पे, आरंट यू अबाउट टू मीट हिम? क्या आप उससे मिलने वाले नहीं हो? और इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि आर यू नॉट अबाउट टू मीट हिम? क्या आप उससे मिलने वाले नहीं हो? देखो आप यहाँ पे हमने आरंट और फिर अबाउट टू लिया है, यू तो बीच में है ही. यहाँ पे हमने आर लिया है, आरंट नहीं किया है, और यहाँ पे हमने यू रखा और फिर बाद में नोट अबाउट टू कर दिया. दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है. क्या आप उससे मिलने वाले नहीं हो? आरंट यू अबाउट टू मीट हिम? क्या आप उससे मिलने वाले नहीं हैं? यहाँ पे मिलने वाले नहीं हो, ये तो सही है ही. लेकिन हम यहाँ पे सोचे कि बिल्कुल आर नोट पूरा पूरा बोल दे, तो वो नहीं कर सकते. सिर्फ आरंट ही बोलना होगा, आर नोट पूरा नहीं बोल सकते यहाँ पे. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट है अपने पास कि इजंट पूनम अबाउट टू कम टुडे? क्या आज पूनम नहीं आने वाली है? और अगला है, इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि इज़ पूनम नोट अबाउट टू कम टुडे? क्या आज अब पूनम नहीं आने वाली? और यहाँ पे है कि एम आई नोट अबाउट टू कम विद यू? क्या मैं आपके साथ नहीं आने वाला? राइट. या फिर क्या मैं आपके साथ नहीं जाने वाला? कम विद यू, कम विद यू का मतलब जाने के सेंस में है ना, कि एम आई नोट अबाउट टू कम विद यू? क्या मैं आपके साथ नहीं जाने वाला या फिर नहीं जाने वाली? डिपेंड्स अपॉन हु यू आर गोइंग टू स्पीक दिस सेंटेंस. राइट. तो इस तरह से इसका होगा. तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. यहाँ पे सेंटेंस है कि इजंट सी अबाउट टू कम विद यू? क्या वो आपके साथ नहीं आने वाली है? अगला है, आरंट यू अबाउट टू अटेंड हर बर्थडे? क्या आप उसका बर्थडे नहीं अटेंड करने वाले हैं? नेक्स्ट वन है, आरंट यू अबाउट टू मीट हर? क्या आप उससे मिलने वाले नहीं हैं? नेक्स्ट वन है, इजंट ही अबाउट टू कंप्लेन? क्या वह कंप्लेन करने वाला नहीं है? लास्ट वन इज, इजंट योर फ्रेंड अबाउट टू ब्रिंग सेल्फी स्टिक? क्या आपका फ्रेंड सेल्फी स्टिक नहीं लाने वाला? लाइक दिस. राइट. ऑल्दो आई हैव टेकन अ गुड सेल्फी स्टिक बिफोर फ्यू डेज. So now we are going to say here fifth one, that is called with WH words. The first one is, where are you about to go? आप कहाँ जाने वाले हो? Next one, in which class are you about to come? आप किस क्लास में आने वाले हो? इवन आई कैन से in which batch are you about to come? आप कौन से बैच में आने वाले हैं? Next one is, how long is she about to wait? और कितना देर वेट करने वाली है? And the last one is, how much salary are you about to get? आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है? लाइक दिस. सो लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. हियर आर द फ्यू एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट वन इज, व्हाट आर यू अबाउट टू डू हियर? आप यहाँ क्या करने वाले हो? नेक्स्ट वन इज, वेयर एल्स आर यू अबाउट टू विजिट? आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो?
नेक्स्ट वन इज व्हाट एल्स इज हर मॉम अबाउट टू कुक, उसकी मॉम क्या क्या बनाने वाली हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज टिल व्हेन आर यू अबाउट टू टॉलरेट, आप कब तक बर्दाश्त करने वाले हो। एंड द नेक्स्ट इज विच स्ट्रीम आर यू अबाउट टू चूज़, आप कौन सा स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं लाइक दिस। तो इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे 51। अब लास्ट टाइप देखते हैं 61 जो नहीं के साथ क्या वाला होगा, नेगेटिव विथ इंट्रागेटिव। द सेंटेंस है व्हाई आरंट यू अबाउट टू टेक डिनर, आप डिनर क्यों नहीं करने वाले हैं। और इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाई आर यू नॉट अबाउट टू टेक डिनर, आप डिनर करने वाले क्यों नहीं हैं। यहाँ पे आरंट अबाउट टू है, यहाँ पे आर नॉट अबाउट टू है, बात दोनों सेम ही है। एंड द लास्ट वन इज हियर टिल व्हेन इजंट ही अबाउट टू मैरी, वो कब तक शादी नहीं करने वाला, या फिर टिल व्हेन इज ही नॉट अबाउट टू मैरी या फिर गेट मैरी, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही है। तो वो कब तक शादी करने वाले नहीं हैं, राइट। तो इसके हम कुछ एक सेंटेंसेस देख लेते हैं यहाँ पे। द सेंटेंस इज टिल व्हेन इजंट नेहा अबाउट टू अटेंड क्लास, नेहा कब तक क्लास नहीं अटेंड करने वाली है। नेक्स्ट वन इज व्हाई आरंट यू अबाउट टू टेक डिनर, आप डिनर करने वाले क्यों नहीं हैं। नेक्स्ट वन व्हाई इजंट योर सिस्टर अबाउट टू टाई योर राखी, आपकी सिस्टर आपको राखी क्यों नहीं बांधने वाली। व्हाई इजंट योर सिस्टर अबाउट टू टाई यू राखी, आपके सिस्टर आपको राखी क्यों नहीं बांधने वाली। एंड द नेक्स्ट वन व्हाई आरंट दे अबाउट टू वर्क, वे लोग क्यों नहीं काम करने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज टिल व्हेन आरंट यू अबाउट टू गो टू ऑफिस, आप कब तक ऑफिस नहीं जाने वाले, लाइक दिस। सो हियर वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर ऑल द सेंटेंसेज। होप आप सबने बहुत अच्छे से किया होगा। अगर आपको सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं तो एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, अगर आप उसको बता पाएंगे तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। माई हिंदीज, आप किस किस को बुलाने वाले हैं। माई हिंदीज, आप किस किस को बुलाने वाले हैं, राइट। आप किस किस को बुलाने वाले हैं, लाइक जिस तरह से मेरी हिंदी है। सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन इफ़ यू कैन ट्रांसलेट इट। सो आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।